अभी क्या करेंगे, कुछ ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे, राइट। और उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमें कहीं पे मतलब बेसिकली कैलकुलेशन सारा माइंड में हो सकता है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ कैलकुलेशन जो है माइंड में हो जाए और बहुत कम चीज़ें मतलब इक्वेशंस ना लिखना पड़े, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व ना करनी पड़े, राइट। वैसा कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे जो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी, राइट, उसके लिए मैं फिर भी यूज करूँगा, है कुछ लिखूंगा मतलब, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए मटेरियल इज 45 ईयर्स, करेक्ट। हाफ लाइफ उसका दिया हुआ है 45 ईयर्स। दूसरा पूछ रहा है हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 100 ईयर्स, करेक्ट। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, ये देखना है कि t डिवाइडेड बाई टी हाफ वो कॉन्सेप्ट मेरा लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि लागू हो रहा है तब तो मेरे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो भी कुछ ना कुछ आइडिया दे रहा है क्या। सो लेट्स ट्राई फर्स्ट, राइट। सो t डिवाइडेड बाई टी हाफ, करेक्ट। क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 45। देखो तो ये क्या बन रहा है कि 2 टाइम्स तो जा रहा है, राइट। 45 इंटू 90 10 बच गया, अब समझ गए। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 2 टाइम्स तो ये 10 डिवाइडेड बाई ऐसा करके 45 हुआ ना, करेक्ट, जी सर, राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 2 हाफ लाइफ तो निकल ही गया, करेक्ट, राइट। तो 2 हाफ लाइफ निकलेगा तो ये मुझे पता है कि मैं वो वाला इक्वेशन यदि यूज करता a डिवाइडेड बाई ए जीरो वाला, करेक्ट, जो हमने लिखा था, राइट। a डिवाइडेड बाई हाँ n डिवाइडेड बाई n जीरो या a डिवाइडेड बाई a जीरो विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ n। तो n में 2 तो आ गया मेरे पास, तो 1/4 टाइम्स ऑफ n जीरो तो होगा, ये तो पक्का है, लेकिन उससे ज्यादा होगा क्योंकि कुछ और बचा होगा, समझ गए, करेक्ट, ठीक है। अब ये है कि हाउ मच पूछा है, लेफ्ट कितना बच गया उसकी बात पूछी है, ये नहीं पूछा कि कितना प्रेजेंट होगा। एक जो ना हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, राइट, कितना बचेगा, राइट। तो ये जो होगा कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 से कम बचेगा, क्योंकि 1/4 तो डिके हो जाएगा 2 के चलते, तो ये हो जाएगा ना कि 1/2 और इसका पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा, 1/4 तो डिके हो ही गया, 1/4 इंटू n जीरो होता ना ये, n जो रिमेनिंग जो बचता, हाउ मच विल बी लेफ्ट, रिमेनिंग विल बी इक्वल टू n जीरो, राइट। ये तो 1/4 तो हो गया, लेकिन बाकी जो टाइम जो था 10/45, राइट, उसमें भी तो डिके हुआ होगा, करेक्ट। तो ये 1/4 जो होगा वो कितना बचेगा, लेस देन 1/4 बचेगा, करेक्ट, ठीक है ना। 1/4 से भी कम होगा क्योंकि बाकी और भी डिके हो गया इसमें से, इसके चलते। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। थोड़ा तुमको पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं, राइट। दूसरे प्रॉब्लम पे क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ 4.0 इंटू 10⁻18 एटम्स है, एटम्स डिके विथ ए हाफ लाइफ ऑफ 2.3 ईयर्स। अगेन देखो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, यहाँ पर भी हाफ लाइफ दिया हुआ था, यहाँ पर भी हाफ लाइफ दिया हुआ है। यहाँ पर भी पूछा था हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 100 ईयर्स, राइट। और यहाँ पे क्या पूछा, हाउ मेनी आर रिमेनिंग आफ्टर 3.7, मतलब सेम है कि हाउ मच इज लेफ्ट फॉर इतना। अब देखो, अब यहाँ पे हमें बिना सॉल्व करे हमें आंसर टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पहले t/t हाफ वाला वो देखेंगे, हमें कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा, राइट। सो t/t हाफ यदि हम करें t डिवाइडेड बाई t हाफ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो
3.7 3.7 डिवाइडेड बाई 2.3। देखो ये क्या बना, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, एक तो इंटीजर आ गया, जी सर। करेक्ट। अब उसके बाद जो भी बच जाए, तो 2.3 है और कितना बचेगा 1.4। किसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जी सर। राइट? जी सर। सही है ना? यस सर। सो देखो, वन टाइम एक हाफ लाइफ तो जाएगा, तो आधा तो हो गया, पहली बार हाफ तो गया, राइट। अब हाफ से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए उसको, और तो कुछ नहीं चाहिए। कितना था, 4 था, तो 2 से कम होना चाहिए बस। आंसर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, इंटू 10⁻18 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2.5 ये नहीं होगा, राइट। 1.7 ये रहेगा क्या, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये क्या 1/3 रहेगा क्या, ये सोचना पड़ेगा। 1.1 रहेगा क्या, सोचना पड़ेगा, राइट। तो एक इल्यूमिनेट हुआ, राइट। हाफ करने के लिए 2 से कम चाहिए, राइट, करेक्ट। 2 से कम चाहिए, लेकिन कितना कम, राइट, समझ गए कितना कम में। अब देखो एक बार में 1.4 का चक्कर है ना, कितना ज्यादा बच रहा है, 14 डिवाइडेड बाई 23, राइट, यही है ना। तो आप ना इसको ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं। मान लो ये 14 होता और ये 28 होता, राइट, तो 1/2 हो जाता। तो आधा, उसके आधा का आधा होता, मतलब हाफ नहीं हुआ, लेकिन उसका आधा होता, राइट। तो 2 जो बच गया है, 2 यहाँ से एक हाफ लाइफ के बाद 2 होता, 4 से 2 बनता, राइट। अब 2 से एक हाफ लाइफ और जाता, तब जाके 1 बनता, समझ गया। लेकिन उसका हाफ जा रहा है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे हाफ लाइफ को आपने 1/4 कर दिया, आप समझ रहे। देखो ये क्या हुआ, 4 पहले था, राइट। एक हाफ लाइफ के बाद क्या हुआ, 2 होता, दूसरे हाफ लाइफ के बाद क्या होता, 1 बनता है, करेक्ट। लेकिन एक हाफ लाइफ तो ये चला गया था इसके चलते। अब लेकिन ये जो है कितना 1/2 के आसपास में है, मतलब एक हाफ लाइफ का आधा है, राइट ना। तो ये 2 की बजाय 1 नहीं हो करके 1 से ज्यादा 1.5 से भी कम होगा, 1.5 के आसपास का वैल्यू होगा। 1 से ज्यादा 1.5 से कम। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना बात, क्लियर। 1 से ज्यादा लेकिन 1.5, मतलब बीच का तो 1.5 ही बनेगा ना, दो पार्ट में जब तोड़ेंगे तो, राइट। 1.5 एक ब्रेक होगा और 1.5 के बाद 1 आएगा आधे में, तो आधे में 1.5 तो पक्का है। और चूंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया है, तो उसके चलते जो आ जाए, तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, ये बनेगी। 1.7 भी इल्यूमिनेट हो गया, और थोड़ा सा का ये हमने राउंड ऑफ किया था, तो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। सो योर आंसर विल बी दिस। आप ऐसे आइडिया लगा करके कर सकते हैं, ये भी एक चीज उस समय पे दिमाग चला करके थोड़ा बहुत आपको राउंड ऑफ करके आइडिया निकल के आ जाए। आप समझ पा रहे हैं, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली 0.5 नहीं होता ना, 2.3 था, हमने नीचे की तरफ बढ़ाया है, तब जाके 1/2 हुआ है, करेक्ट। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिके दिस ईयर, राइट, इफ इट्स हाफ लाइफ इज 247 ईयर, करेक्ट। तो एक बात याद रख लेना, डिके कांस्टेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ही होता है, समझ गए। ये कॉन्सेप्ट में पूछा है, डिके कांस्टेंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। और यदि हाफ लाइफ आपको ईयर्स में दिया हुआ है
तो 1 साल में डीके होने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी यदि हाफ लाइफ ईयर में होगा तो। समझ गए? डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे, डीके कांस्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ होता है, राइट। तो ये डीके कांस्टेंट क्या देगा आपको? प्रोबेबिलिटी देगा कि एटम विल डीके, राइट, एटम विल डीके। लेकिन दिस ईयर में होगा या सेकंड में होगा वो डिसाइड करेगा ये हाफ लाइफ किस में दिया हुआ है। यदि हाफ लाइफ ईयर में है तो 1 साल में डीके होने की प्रोबेबिलिटी ये देगा। यदि ये मिनट में है तो 1 मिनट के अंदर डीके होने की प्रोबेबिलिटी देगा। यदि ये सेकंड में है तो 1 सेकंड के अंदर डीके होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये बात याद रखना है। तो जब आप ये करोगे 0.693 को आप टी हाफ 247 से डिवाइड करोगे तो ये आता है ये वैल्यू 0.0028। आप करके कंफर्म करते हो। तो इस ईयर में इसके डीके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.0028। देखो अभी तक हमने दोनों तीनों प्रॉब्लम बिना उसके भी हम सॉल्व कर सकते थे या मिनिमम हमें पेन चलाना पड़ा, करेक्ट। तो आपको ना हमेशा ये बात अलर्ट होकर के आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कैच है। अरे क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, कुछ दिमाग लगा करके, तो आपका टाइम बचेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एथेलियम सोर्स वाज सर्टिफाइड एट 10 माइक्रोक्यूरी एट 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले उसकी एक्टिविटी, देखो सर्टिफाइड एट लिखा ना 10 माइक्रोक्यूरी 10 ईयर्स अगो, इसका मतलब कि 10 साल पहले उसकी एक्टिविटी कितनी थी? 10 माइक्रोक्यूरी थी, करेक्ट। एक चीज, व्हाट इज इट्स एक्टिविटी नाउ पूछा है। अभी इसकी एक्टिविटी क्या होगी इफ द हाफ लाइफ इज 3.7 आवर, 3.7 ईयर। यदि 3.7 ईयर हाफ लाइफ है, राइट, तो अब उसकी एक्टिविटी कितनी होगी? मतलब इनिशियल एक्टिविटी दे दिया 10 माइक्रोक्यूरी, 10 साल का टाइम दे दिया और हाफ लाइफ दे दिया। अगेन टी हाफ टी डिवाइडेड बाई टी हाफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला काम यही करना है, क्या? टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। देखते हैं कितना टी डिवाइडेड बाई टी हाफ होगा। तो टी 10 साल पूछा दिया, करेक्ट, 10 ईयर दिया है, और नीचे कितना दिया? 3.7 दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको यदि तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 37 है या 100 ऊपर कर लो, 37 बच जाएगा, बन जाएगा, राइट। अब आपको राउंड ऑफ करके करना है तो 40 कर लो, इजी हो जाएगा थोड़ा। आपको पता है कि नीचे क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, बस ये बात का ध्यान रखना है। तो यदि मान लो कि हम बिल्कुल राउंड ऑफ करने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा? 100 डिवाइडेड बाई 40। तो 1 0 10/4, 10/4 बना, तो 4 दूना 8। सो 2 टाइम्स तो ये जा ही रहा है, राइट। और उसके बाद क्या बना? 4 दूना 8, 10, 2.5 है, हाँ 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 ना, 2.5 रफली। 2.5 तब आया जब आपने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है नीचे, राइट। तो 3.7 है तो 2.5 से ज्यादा ही आएगा एक्चुअली में थोड़ा, राइट। तो 2 हाफ लाइफ तो कहीं नहीं गया, पहली चीज। तो इंटीजर में 2 तो मिल ही गया मुझे, तो 1/4 तो हो ही गया पहले, क्लियर। तो 1/4 हो गया, तो 10 से 1/4 इसका एक्टिविटी हो गया, राइट। तो 10 से 1/4 हुआ तो मतलब 5 और 5 से 2.5, राइट। और प्लस 0.5 भी है, करेक्ट। तो और भी डीके हुआ है हमें, करेक्ट। तो देखो 4.7 तो नहीं होगा आंसर, 2.5 से कम ही होना चाहिए, 3.3 नहीं होगा, करेक्ट। 4 हाफ लाइफ 1 भी नहीं होगा फिर, क्योंकि बहुत कम हो गया आंसर सी। देखो इज इट ओके? दिस इज हेल्पिंग टी बाई टी हाफ। आइडिया, रफ आइडिया तो लग ही गया कि भाई मुझे कितना जाएगा ये,
0.4 से कम आएगा ना, सॉरी 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है ये, करेक्ट, समझ में आ गया। तो एक्टिविटी जो होगी वो रफली 1.5 के आसपास वाली ही होगी, क्योंकि 1/4 तो डिके हो गया, 2.5 तो आ ही गया, तो 2.5 से कम ये वाला पास का एक्टिविटी है। सो योर आंसर विल बी दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ए रेडियोएक्टिव सैंपल हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल इज लेफ्ट आफ्टर 40 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, t डिवाइडेड बाई t हाफ का कॉन्सेप्ट, ये 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो 4 टाइम्स आ गया सीधा, ये तो बहुत ईजी था, राइट। 4 इंटीजर का वैल्यू 4 आ गया, तो क्या होगा 1/2 और इसका पावर 4 इंटू जो फ्रैक्शन n0 का फ्रैक्शन होगा तो 1/16, राइट। तो आंसर विल बी इजी हो गया। ये बिल्कुल स्ट्रेट था, बाकी जो थे वो स्ट्रेट नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उसको दिमाग लगा करके स्ट्रेट कर लिया और इजीली बना सकते हो, राइट। और कोई डाउट? थैंक यू। तो इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई इट।